सम रियल टाइम इंडस्ट्री सिनेरियोज। अच्छा, कॉमन चीजें आप क्या फेस करते हैं व्हेन यू वर्क विद इन द सर जीआरसी अम्ब्रेला? जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके पास कोई एक केस कुछ सॉल्व है ताकि डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर या नहीं नहीं, सिर्फ फिलहाल मेरे पास कोई एक सॉल्व नहीं है सैंपल के तौर बेसिकली पर देख। इसकी। हाँ, फिलहाल मेरे पास कोई सॉल्व नहीं है क्योंकि ये रन टाइम पे मैंने एक्सरसाइजेस बनाई हैं, और ये सॉल्व इसी तरह होंगी कि इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग और आई मीन आपका जो इंटरेक्शन है वो होना चाहिए, लाजमी है। But I believe then this is a very confidential information for the company, and even no one can be disclosed नहीं 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 and नहीं नहीं, हम इस provide this राइट information. राइट, नो Even we're not the doing it that cybersecurity way. or anything else. I think I Yeah, we're believe not that. doing. Yeah, do not kindly do not connect with any company in order to ask them for their documents. This is something that you guys are doing in a practice mode, और आप सैम्पल डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे ABC कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए। XYZ कोई भी नाम लिख लें, किसी कंपनी का नाम ना लिखें, उसको सैम्पल AXYZ इस तरह करके चल रहे होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सैंपल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो काइंडली मेक श्योर करिएगा कि ये सैंपल तौर पे ही हम लोग इसको लेके चलें। राइट, इसके बाद हमारे तो पास सर कुछ जैसे अगर सिनेरियोज किसी हैं। हेल्प जी जी। सर अगर कुछ हेल्प अगर हमें चाहिए हो तो हम लोग किससे कंसर्न करेंगे, मतलब किस तरीके से रीच कर सकते हैं, मतलब आपसे या किसी आपकी जो टीम अच्छा, है जो काम। I'll share my right, I'll share my email address. Hamza will share with everyone later on. उसमें होगा ये कि जो आप लोग एक डॉक्यूमेंट बना लें, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, उसको उसको लिखने के बाद आप वो डॉक्यूमेंट मुझे भेज दें। मैं उसी डॉक्यूमेंट में कमेंट्स में आप लोगों को उसका रिव्यू करके आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, और जो भी कम्युनिकेशन होगी हमारी ईमेल के थ्रू हो रही होगी। राइट, ओके सर, थैंक यू सर। परफेक्ट। कुछ रियल टाइम सिनेरियोज हैं जिसके अंदर डेवलपिंग अ कंप्लायंस चेकलिस्ट, रिस्क असेसमेंट सिमुलेशंस, सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस सिमुलेशंस, ये भी दीज आर द सेम केस स्टडीज, लेकिन थोड़े स्मॉल लेवल पे हैं, ये बहुत डीप लेवल पे जाके हैं। तो मेक श्योर फील फ्री टू डू विच एवर पिक विच एवर यू गाइज लाइक, सो अप टू यू। And then we discussed this previously as well, but let's just highlight it again. The domains and the opportunities within cybersecurity and GRC. Different domains already discussed. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट है विच ये मैंने अभी अभी रिसेंटली लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने साइबर सिक्योरिटी का फिल्टर लगा के लिंक्डइन पे सर्च किया है, एंड वी गॉट अराउंड 70,000 सर्च रिजल्ट्स फॉर जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। राइट, ये सिर्फ एक लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे है। एंड देन वी हैव अनदर रिपोर्ट फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी जनरल जर्नल। इसके अंदर जी 3.5 मिलियन जॉब्स जो है वो अभी भी रिमेनिंग है इन 2023 ग्लोबली, इसमें बात हो रही है। ये भी आप लोग डिटेल्स बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे जाके डिमांड है ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी की। Some entry level certifications which I believe from entry level till the best level or till the competitive level. CompTIA Security Plus, CompTIA Network Plus, Certified Ethical Hacker, ISC, ये इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है पिछले 1-2 साल से। सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड देन उसके बाद आपके पास जो है हार्डर सर्टिफिकेशंस हैं, सीजम है, सीसा है, CISSP है, OSCP है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। But a matter of fact, OSCP is an 8 hour long certification जिसमें आप एक रियल टाइम जो है मशीन पे अटैक्स परफॉर्म कर रहे होते हो, और वो आई बिलीव 8 hours स्ट्रेट आपका एग्जाम होता है। लेवरेजिंग लिंक्डइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लिंक्डइन को किस तरह इफेक्टिवली यूज करें? लिंक्डइन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म नेटवर्क ऑफ ओवर 700 मिलियन यूजर्स, एक्टिव प्रोफेशनल्स जो कि लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं। स्टैट्स ऑफ 2023, build an effective LinkedIn profile. There are ways. Go search online, see how you can build an effective LinkedIn profile. अपनी अपनी जो है achievements, अपनी certifications, अपनी education degrees, अपनी जो आपकी
हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हैं, कम्युनिटी वर्क्स हैं, अपनी डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट करें, उनको एक अच्छे तरीके से जो है मार्केट में शोकेस करना सीखें, engage with the audience, follow people on LinkedIn, जो भी आपका डोमेन है, रिगार्डलेस जीआरसी, रिगार्डलेस साइबर सिक्योरिटी, अपने डोमेन के मेंटोर्स को फॉलो करें, उनसे कांस्टेंट लर्निंग की एक जो है मैकेनिज्म को फॉलो करें। उसके अलावा जो है different cybersecurity companies, and I believe almost every company is on LinkedIn. So go follow these companies, see what are they up to. There are different AI companies that are doing really great in that space. There are different cybersecurity and other companies that are there जिनका लोगों को नहीं पता। ग्लोबल लेवल पे जाके सर्च करें कि क्या है, उसका स्कोप क्या है, किस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो LinkedIn is the ultimate solution to your problems, guys. Use the open to work feature अगर आप मतलब if you're seeking job. Staying up to date is really important. Cyber threats are evolving. वही बातें जो हमने डिस्कस की हैं, how to remain updated throughout. Subscribe to cybersecurity news websites. Follow cybersecurity blogs and podcasts. Forums होते हैं, WhatsApp ग्रुप्स हैं, communities हैं, फॉलो करें उनको एक्टिवली, उनको देखते रहें। यूट्यूब पे आजकल जो मतलब लोग मीम्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसकी जगह आप किसी इंटरैक्टिव, एक पेज है यूट्यूब पे सिंपली साइबर के नाम से, सिंपल साइबर, आई मीन वी स्टार्टेड दिस एज वेल, एंड देयर आर डिफरेंट लाइक साइबर गुरुज आउट देयर, जिनको आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को जो है डेली बेसिस पे जो जो चीज़ें मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उससे आप वैसे ही अवेयर रहोगे। तो एक मोबाइल के रिव्यू से अच्छा है आप किसी नए वर्नेबिलिटी का रिव्यू देख लो। सो या अटेंड वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, आई रियली अप्रिशिएट गाइस कि आप लोगों ने इस चीज़ को अटेंड किया है आज। सो इसी तरह कीप अप द सेम पेस एंड स्टे अपडेटेड, स्टे मोटिवेटेड एंड गो ऑन। इसके साथ साथ जो है थैंक यू एवरीवन। द सेशन, आई मीन कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं? वी स्टिल गॉट लाइक अराउंड 18 to 20 मिनट्स रिमेनिंग। क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर आप लोग चाहते हैं उस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, या कोई स्पेसिफिक इस इन स्लाइड्स में आप लोगों ने पूछना है तो उस चीज़ को लेके चलते हैं। अच्छा जैन भाई, सॉरी इंटरप्ट यू, जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं वो चैट से जो है वो फीडबैक फॉर्म की लिंक कॉपी कर लें अपने पास, और वो इस सेशन के बाद वो उसे फिल आउट कर लें ताकि वो सर्टिफिकेट्स हम उनको प्रोवाइड कर सकें। फीडबैक फॉर्म परफेक्ट। फिल करना सर्टिफिकेट के लिए लाजमी है, ताकि हमारे पास आप पता हो कि आपने अटेंड किया। सर एक चीज़ पूछनी थी जीआरसी के रिगार्डिंग। जीआरसी के भी ड्यूरिंग अभी मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में सर्च कर रहा था, जॉब मार्केट में पाकिस्तान में नहीं है। वो तो मतलब चैट जीपीटी में लिख रहा हूँ देन वो आ रहा है, अदरवाइज ऐसी जॉब नहीं आ रही जीआरसी के रिगार्डिंग में, साइबर सिक्योरिटी के। दूसरी जीआरसी की आ रही है, कंसल्टेंट आ रही है, XYZ आ रही है, लेकिन साइबर के अंदर है या नहीं है? सर आप 2023 में बैठे हुए हैं। अब तो जो है चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? तो ग्लोबल लेवल पे जीआरसी की जितनी एक्सेप्टेंस है और जितनी मार्केट है वो है, आई मीन उसका तो आई मीन वो एविडेंट है, उसको आप अभी सर्च भी कर लो। जी सर, ग्लोबल आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान में पूछना चाह रहा हूँ। यार देखो विद इन पाकिस्तान भी है। हाँ ठीक है, अभी इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को नहीं पता, तो काफ़ी हद तक रोल्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। लेकिन आई बिलीव इन द नेक्स्ट 5 years जो है इस चीज़ की रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होनी है, और पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ जो है एक बूम अलग से साइबर सिक्योरिटी का आपको देखने को मिलेगा। जैन मेरे पास इसका एक अच्छा आंसर है, अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं बिल्कुल जवाब सर, एक अच्छा बिल्कुल सा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन थे जिन्होंने सवाल पूछा था कि जीआरसी की जॉब लिंक्डइन में आ रही है? नेम यू प्लीज। मैं हूँ। आई थिंक योर नेम प्लीज। अली अली सुलेमान। अली 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 बेसिकली देखो, इसको थोड़ा सा ना सिनेरियो आप समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान में जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है, जीआरसी की बहुत जॉब्स हैं, लेकिन ये जीआरसी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर मैनेजमेंट की। लाइक मैनेजर हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके जॉब रोल्स में ये चीज़ आती है।
अगर आप इनकी जॉब रोल्स पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें नजर आएगा खुद ही compliance, risk governance, who has responsibility, who has understanding of the standards like ISO, PCI, HIPAA, etc. and then lots of them. तो वो उसमें आपको ये चीज नजर आना शुरू होगी. सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको माशाल्लाह रेड टीमर आपको बहुत मिलेंगे इंस्टेड ऑफ GRC प्रोफेशनल या कंप्लायंस प्रोफेशनल. इसमें आपको हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सच आउट करने में. लाइक जैसे इंडिया में जो है, इंडिया में बैट्समैन बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पाकिस्तान में बॉलर्स बहुत अच्छे हैं. तो इसी तरह अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में आपको GRC प्रोफेशनल बहुत एक्सपर्ट्स मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपको मोस्टली जितने भी लोग मिलेंगे वो पेंटेस्टर ज्यादातर मिलेंगे या रेड टीमर ज्यादा मिलेंगे. और इसमें कोई बुराई नहीं है, देखें हर किसी का एक अपना वो है, रिस्पेक्टिव है, हर कोई अपने हिसाब से लेके चलता है, लेकिन ये एक इमर्जिंग डोमेन है एंड आई बिलीव के इन द नेक्स्ट 5 to 10 years इस चीज़ पे पाकिस्तान में इटसेल्फ बहुत काम होगा. और नाजिम भाई आप एग्री करेंगे इस बात पे मेरे साथ? डेफिनेटली एग्री विद यू. और पीपल आर वैसे भी वर्किंग ऑन आजकल तो भाई इट. देखें सिनेरियो जो अब है 2023 में वो ये है कि रिमोट वर्किंग जो है वो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेड हो रही है. ठीक है, तो रिगार्डलेस कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सिक्योरिटी के डोमेन में आ रहे हैं या आ चुके हैं या आप प्रोफेशनल हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कंसिडरिंग लिविंग इन पाकिस्तान इन हाई इकोनॉमी, सर्च फॉर फ्रीलांसिंग, सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज टू वर्क. छोटी छोटी जॉब्स कर लें, एक पॉलिसी बना दें. GRC की डिफरेंट जॉब्स हैं. पेन टेस्टिंग की अगर आप बात करते हैं, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रीलांसिंग में कर लें, बग बाउंटी कर लें. डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल जो है इसका जो है आपको वो मिलेगा. राइट, सो आई बिलीव के अभी एनी क्वेश्चंस गाइस? अच्छा, मेरा ये सवाल है कि साइबर सिक्योरिटी का और नेटवर्किंग का आपस में किस हद तक ताल्लुक है, मतलब कि हमें नेटवर्किंग की अंडरस्टैंडिंग किस मतलब अगर कितनी. आपका सवाल ये है कि नेटवर्किंग से आप ट्रांजिशन कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, इज दैट व्हाट यू मीन? नो, मेरा सवाल ये है कि नेटवर्क मतलब जैसे मैंने सुना था कि हमारे पास एंड पॉइंट डिवाइसेस पे, मतलब जैसे हमारे पास पीछे फायरवॉल्स हो गई, सीम्स और के सॉल्यूशंस हो गए, इस तरह की डिप्लॉयमेंट जो होती हैं ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत आगे की चीज़ों के, मतलब DLP की डिवाइसेस हो गई, इस तरह की एंड पॉइंट सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका साइबर देखें, सिक्योरिटी से. दिस दिस डिपेंड्स कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हो, आपका बिजनेस नेचर क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ये चीज़ वेरी करती है. नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग का इटसेल्फ साइबर सिक्योरिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है. अगर आपके पास नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प नहीं कर सकोगे. ये इसकी एक समरी होगी. पाकिस्तान जी, में साइबर सिक्योरिटी के कितने यूनिवर्सिटीज हैं जो मास्टर्स करवा रही हैं इस पे? यूनिवर्सिटीज़ तो सर बहुत हैं. आप आजकल तो मेरे ख्याल से हर हर दूसरी यूनिवर्सिटी मास्टर्स करवा रही है साइबर सिक्योरिटी में. तो पिक अ सही, यूनिवर्सिटी एंड डू लेकिन इट. बेहतर है पाकिस्तान से करना या आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा बेहतर है? यार इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट है जिस पे आई बिलीव हम ना ही जाएं अभी फिलहाल तो बेहतर है. लेकिन देखें अप्रोचेज हैं पाकिस्तान में. जो अप्रोच है, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो इटसेल्फ पढ़ाई की अप्रोच है या पढ़ाने की अप्रोच है, वो चीज़ बहुत आउटडेटेड है. उस चीज़ को रिवीजन की ज़रूरत है और वो रिवीजन हो नहीं रहा. सही सही बाहर जो चीज़ है वो बहुत एक ब्रॉडर लेवल पे, रियल टाइम इन्वायरमेंट पे और चीज़ों को एक बहुत अ, कैसे बोलेंगे सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करते हैं आपको. आपकी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि आपके कोर्स पे और आपकी लर्निंग आउट उस पे. जब आपका रिसर्च अच्छा होगा, आपके लर्निंग आउटकम्स इटसेल्फ खुद ही अच्छे हो जाएंगे. तो ये मेरा एक कंपैरिजन है. Is a third cyber hackathon in the Pakistan, then I would like to suggest everybody please join and the all workshop which held in the PC Hotel and also in Lahore and Islamabad. There is a lots of them areas which is selected for the cyber hackathon. Is a cyber hackathon is the competition. Also the competition, if you have a skill like pen testing and GRC and etc., then you can also be participating. अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ क्वेश्चन. जी जी, वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो मैंने इस पे अपना का लिंक भी आपके लिंक्डइन से ही लिया था, तो आपसे कनेक्ट किया था लाइक आप पॉडकास्ट के बाद. तो जी फर्स्ट सर. ऑफ ऑल वेबिनार बहुत अच्छा था.
अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है जज़ाकल्लाह। आपसे कि राइट नाउ ये दो डोमेन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक तो क्लाउड में और दूसरा सिक्योरिटी में, और मैं चाहता हूँ कि मैं क्लाउड सिक्योरिटी में अपना कैरियर बनाऊँ। तो अभी मैं क्लाउड लर्न कर रहा हूँ फिलहाल जीसीपी, उसका ठीक एएस है। की तैयारी कर रहा हूँ, लाइक क्लाउड इंजीनियरिंग। लेकिन मुझे साइबर में भी इंटरेस्ट है, तो लाइक आज ही मैंने उबंटू भी इंस्टॉल किया है अपने वीएम में। तो आप राइट। मुझे सजेस्ट करें कि मुझे किस तरह से अपने कैरियर को लेना चाहिए आगे, और किस तरफ जाना चाहिए, या किस पे एक तरफ जाना चाहिए, कैसे मुझे अब इसको देखो कैरी करना चाहिए मैं अपने इस मैं पैशन को। आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहला आपने बोला कि क्लाउड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, सही है। एक कोर्स है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी ISC स्क्वायर का, जिसमें बेसिक साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, सही है। $100 का कोर्स है आई बिलीव। उस कोर्स से आपके पास जो है दो चीज़ें अनलॉक होंगी। एक आपके पास आपका आपका माइंड अनलॉक होगा, साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सेकेंडली, आपका मार्केट में जॉब एक्सेप्टेंस जो है वो, और जो चांसेस हैं जॉब के, वो ज़्यादा होंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। अब क्लाउड सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी से डिफरेंट नहीं है। जो चीज़ आप साइबर सिक्योरिटी में कर रहे हो, वही चीज़ आप क्लाउड लेवल पे कर रहे हो, ठीक है। कैसे? क्लाउड के अंदर आपने बात की जीसीपी की, क्लाउड में AWS भी है, क्लाउड में आपका एज्योर भी है, अलीबाबा का क्लाउड भी है। ये सब अलग मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है ना, जो कि दुनिया में हैं और जाइंट लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इन प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया हुआ है, इन प्लेटफॉर्म ने इटसेल्फ अपने सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो है वो बनाए हुए हैं। अब मैंने काम किया है एज्योर पे, तो मैं उसकी एग्जांपल शेयर करता हूँ कि एज्योर क्लाउड के अंदर जब आप एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना कंटेनर या अपना पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, तो आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिन टूल्स के थ्रू आप उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हो, मॉनिटर करते हो, सॉक की सर्विस देते हो। वो टूल है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल है, और इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जो कि एज्योर पे यूज हो रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे। इसी तरह जीसीपी के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स होंगे, इटसेल्फ इंटीग्रेटेड जीसीपी के अपने, जो कि यूज हो रहे होंगे। इसी तरह AWS के अपने होंगे। तो आप जिस भी, अब और इन तीनों में, चारों में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के अंदर जो है डिमांड इनकी एक अपनी अलग है। तो आप इन जिन भी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करते रहते हो, मैं तो ये बोलूंगा कि आप चारों को एक्सप्लोर करो। आप AWS को भी करो, एज्योर को भी करो, जीसीपी को भी करो, इन तीनों को करो। अलीबाबा बेशक, अली क्लाउड को बेशक ना करो। ये तीनों जो हैं ये ग्लोबल लेवल पे जो है compete कर रहे हैं। इन तीनों की इटसेल्फ अपनी वेबसाइट पे सर्टिफिकेशंस हैं क्लाउड सिक्योरिटी की, उनको ले लो, उनमें ग्रिप लो, और उसके बाद अपना करियर जो है क्लाउड सिक्योरिटी में एनहेंस कर लो। ये कि अपना अभी मेरे भाई ने एक क्वेश्चन किया कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी का, अगर हमें कोई कोर्स, अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट लेना हो, तो आपने ISC बताया। तो बेसिकली मैंने कोर्स इराद से किया है, मैंने जो सर्टिफिकेशन है मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो वो बेसिकली फ्री है। तो अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर कोई जानना हो, तो वो कंप्लीट मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो वो लिंक आप जो है ना वो ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं वो सब मोस्टली किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होंगे। तो मैंने अभी जस्ट मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी मुझे फ्रेमवर्क बनाना था और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अगेंस्ट DDoS अटैक। तो मैंने एक जो है वो पेपर मैंने बनाया है मैंने, और इंशाल्लाह मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी काम भी कर रही है कि वो पेपर किसी अच्छे जर्नल में जो वो पब्लिश हो जाए। तो मैं वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके अंदर मैंने बेसिकली जो वेल नोन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ISO 27001 है, NIST है, PCI DSS है, इनके फ्रेमवर्क को रख के मैंने जो है वो उसके अंदर ये बताने की कोशिश की है कि GRC फ्रेमवर्क अगर DDoS अटैक अगर आता है तो ये इंडस्ट्रीज क्या कहती है कि अगर क्या कंप्लाइंस का मोड क्या होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट कैसे होनी चाहिए, उसका ISO 27001 जो है वो कैसे बिहेव करता है, NIST क्या कहती है, PCI DSS क्या कहता है। तो ये मैंने एक छोटी सी एक प्रोजेक्ट बनाई है, वो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा।
तो वो हो सकता है शायद आप लोगों के किसी काम आ जाए। तो जो भी कराची में स्पेशली मौजूद हैं उनके लिए मैं एक न्यूज़ दूंगा कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक जो है कराची यूनिवर्सिटी में ऑन साइट सेशन रख रहे हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो जो उसको ज्वाइन करना चाहें जो कराची में हो तो वो लाजमी सेशन अटेंड करें। इट विल बी कम्प्लीटली फ्री होगा ताकि आप लोगों को नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी फ्री सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। अच्छा, दूसरा ये कि आप हमारी एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज करें। सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम पे UVIT साइबर कनेक्ट को जो है आप टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरीज में, लिंक्डइन पे टैग कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अब तक फीडबैक फॉर्म फिल कर लिया है इंशाल्लाह हम उनको सर्टिफिकेट्स जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तो वो अपने अपने लिंक्डइन पे भी ज़रूर शेयर करिएगा। I'm just gonna end with this कि guys बहुत I mean appreciate कि आप लोगों ने 2 घंटे निकाले अपनी ज़िंदगी के और you guys listen to us and keep supporting the channel Simple Cyber on LinkedIn. Follow me, follow UBIT Cyber Connect, and inshallah we'll be doing more sessions as well in the future. So be in, be in touch, keep in touch, and और वो जो फीडबैक फॉर्म्स यस वो लाजमी फिल करिएगा। उसके अलावा जो केस स्टडीज हैं वो बहुत जो है मैंने टाइम निकाल के उस चीज़ को कंपाइल किया है, वो इधर उधर से उठा के मैंने नहीं लिखी हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस पे अगर टाइम निकाल रहे हो, लगा रहे हो, तो उस चीज़ को फिर आप मेरे साथ शेयर करो ताकि हम उसको जो है एक अच्छे तरीके से लेके जा सकें आगे। सो थैंक यू गाइस एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।